नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह यूट्यूब चैनल पर तेजस आईएएस एकेडमी के बैनर तले आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स के मुख्य टॉपिक के। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि यूपीएससी 2022 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। मैथमेटिक्स फॉर ऑल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी आज के डेट में आपको मैं बता दूं कि 20 रिफॉर्म्स इन 2020 ये रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में यानी रक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा उनका महत्व। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और कंपैरेटिवली आप ध्यान देना कि 2020 में ये 20 रिफॉर्म्स जो किए गए थे वह हमारे रक्षा के लिए यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह इसको किया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये 20 रिफॉर्म्स इन 2020 में यह बताया गया है कि रक्षा मंत्री ने 2020 में 20 सुधार यानी 20 रिफॉर्म्स इन 20 नामक ई पुस्तक का क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक बुक का इन्होंने क्या किया है, विमोचन किया, इनोग्रेट किया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में किए गए प्रमुख सुधारों को रेखांकित किया गया है। तो इस बुक में 2020 में जो रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस में जितनी भी चीजें इनोवेटिव तरीके से जो भी रिफॉर्म किए गए हैं वो सभी का हम लेखा जोखा आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सीमाओं से बाहर मदद। ये पहले जो इन्होंने क्या किया, सीमाओं से बाहर मदद के लिए कि भारत के अलावा दूसरे देश में रहने वाले जो प्रवासी जो इंडियंस थे उनको क्या हुआ था, सशस्त्र बलों ने संकट में पड़ने वाले देशों की मदद का हाथ बढ़ाया और भारतीय नौसेना 2020-21 के दौरान 8 राहत मिशन शुरू किए गए थे। 8 राहत मिशन। वंदे मातरम मिशन के तहत ईरान, श्रीलंका और मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के अलावा भारतीय नौसेना के जहाजों ने 5 देशों को दवाओं और डॉक्टर सहित 19 चिकित्सा राहत प्रदान किया था। तो ये वंदे मातरम के तहत ये सारी प्रक्रिया लाई गई थी। आईएनएस एरावत ने प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल डिजास्टर से सूडान, जिबूती, इरिट्रिया को 270 मीट्रिक टन भोजन संबंधी सहायता प्रदान किया था और इंडियन कोस्ट गार्ड ने आईसीजी ने श्रीलंका के तट पर बड़े तेल रिसाव से बचाने के लिए बचाव अभियान भी नेतृत्व में लाया था। तो भी ये सीमाओं से बाहर जो उन्होंने मदद किया है डिफेंस के लोगों ने, उसका यह ब्यौरा रहा। इसी के साथ अगर मैं बता दूं कि कोविड-19 के दौरान, ये ध्यान देना, कोविड-19 के दौरान नागरिक प्रशासन को सहायता, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नागरिक प्रशासन यानी सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए यह संसाधन जुटाए हैं। कैसे, डीआरडीओ ने राज्यों को कोविड रोगियों को इलाज के लिए कई अस्पतालों की स्थापना की है। निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन संयंत्र, दवाएं और परीक्षण की पीपीई किट और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी अनुभव प्रदान किए हैं। तो कोविड-19 के दौरान यानी नेचुरल डिजास्टर जब यह पेंडेमिक जो हुआ था उसी में बचाव के लिए डीआरडीओ ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसी के साथ अगर देखें, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की बात करते हैं, एनसीसी की बात करते हैं, तो सुदूर इलाकों में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स जिसको एनसीसी कहते हैं का विस्तार एक प्रमुख घोषणा थी। 2020 में केंद्रीय सशस्त्र बलों ने यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में रोजगार में एनसीसी कैडेटों को वरीयता देने का निर्णय किया गया था और एनसीसी हर स्कूल कॉलेजों में बच्चों को कराया जाता है। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था और यह भावी हमारे रक्षक के रूप में काम करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दी, सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति, आपको पैरामिलिट्री फोर्स, भारतीय सेना में 10 शाखाओं में 60 सर्विस कमीशन जिसको एसएससी कहते हैं, 60 सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया है। जबकि भारतीय नौसेना में पहली बार महिला पायलटों की शुरुआत किया गया है और शैक्षणिक सत्र 2020 में सभी सैनिक विद्यालयों में क्या है, सैनिक स्कूलों में छात्राओं के लिए भी खोल दिया गया। पहले एडमिशन
लड़कियों का नहीं होता था। तो महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए, महिला इंपावर को, वुमेन इंपावर को प्रमोट करने के लिए इस तरीके डिफेंस ने एक नया अभियान चलाया है। इसी के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। दूसरा है कि ये बीआरओ का मतलब होता है सीमा सड़क संगठन के भीतर प्रक्रियाओं को, कार्यप्रवाहों को सुधार, कुछ मामलों में निर्धारित समय से पहले लक्ष्य प्राप्त किया है। जो बॉर्डर पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है उसको बिफोर टाइम इन्होंने कंप्लीट किया है। और लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व के सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ये ध्यान देना, अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद डिजिटल रूपांतरण की बात करते हैं, यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन, डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योर DGQA में सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए मई 2020 में ऑनलाइन प्री डिलीवरी निरीक्षण की शुरुआत की गई थी। और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में अगस्त 2020 में पहली बार यह डिजिटल सुनवाई की बात करी गई, यानी कि यह आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो है अगस्त 2020 से पहली बार यह डिजिटल सुनवाई प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद रक्षा अनुसंधान, अगर रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सुधार की बात करते हैं, युवाओं द्वारा नवाचार के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2020 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 5 वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को शुरुआत किया है। और DRDO ने डिजाइन एवं विकास में निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाया है। ध्यान देना, DRDO ने डिजाइन और विकास के लिए निजी क्षेत्रों के साथ अपना हाथ मिलाया और उद्योग के लिए डिजाइन, विकास और निर्माण हेतु 108 सिस्टम और सब सिस्टम की पहचान किया गया है। तो ध्यान देना, DRDO पहले अपने से ही सारा काम करता, अब प्राइवेट सेक्टर भी उसके साथ मिलके काम करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में हम सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को बहुत अच्छे तरीके से समाधान भी कर सकें। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में 101 रक्षा मदों की सूची अधिसूचित की गई, जबकि सितंबर 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, जो कहा जाता है कि डिफेंस एक्विजिशन, ये कहा जाता है कि प्रोसेस 2000 अनावरण किया गया, उसको इनोग्रेट किया गया है। और 2020-21 में यह ध्यान देना, ये स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों के लिए 52,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, बजट निर्धारित किया गया है। जुलाई 2020 में पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे और इसके बाद कई आए जिन्होंने भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार के मारक क्षमता को बढ़ोतरी। तो ये जो आप जुलाई 2020 में आप देख रहे हैं, ये 5 हमने क्या किया है, ये इंपोर्ट किया है। अदरवाइज आप देखोगे कि हमारे बजट खर्च जो हो गया वो 52,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि, तो ध्यान देना, यह भारत में पहली बार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ने के साथ रक्षा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। और कुल मूल्य का ये ध्यान देना, 2014-15 में 1941 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 9116 यानी 9116 करोड़ रुपए हो गया है। पहली बार भारत उपकरणों में, ये ध्यान देना, निर्यातक देशों की सूची में शामिल हुआ है। और क्योंकि इसका रक्षा निर्यात 84 से अधिक देशों में विस्तारित किया गया है, यानी भारत 84 कंट्री को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या चीज, वेपन्स को। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सैन्य मामलों का विभाग, तो भारत में सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA का निर्माण सरकार द्वारा किए गए
बड़े फैसलों में से शामिल है, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारी सेना का, डिफेंस का मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जिससे ये जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस नियुक्त किया गया, जो डीएमए के सचिव की जिम्मेदारी को भी पूरा करते हैं। और सीडीएस का पद सृजन करने का यानी यह क्रिएशन करने के लिए जो सशस्त्र बलों के बीच दक्षता यानी उनकी इफिशियंसी, उनकी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने, और उसको ध्यान देना किसी चीज की ये कह रहा है कि दोहराव को कम करने के लिए किया गया था, जबकि डीएमए की स्थापना बेहतर नागरिक सैन्य एकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो सीडीएस का सृजन जो है सशस्त्र बलों के बीच इफिशियंसी, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है, और उसको दोहराव को कम करने के लिए किया गया है कि, और दूसरी चीज है कि डीएमए की स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही था कि नागरिक सैन्य एकीकरण की बात करता है, सुनिश्चित करता है। और यही नहीं, इसी के साथ मैं कह दूं कि ये डिफेंस में मल्टीपर्पज और मल्टी डायमेंशनल इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी है। इसी के साथ मैं बता दूं कि ये रहा आपका विजन 2020 रिफॉर्म्स इन 2020 इन डिफेंस एरिया। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।